तुम्हारी दवाई आज एक गिलास पानी। कैसे आपका परिवार, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपकी व्यवस्था, आपका काम, आपका निजी संबंध बचाया जा सकता है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में टूटते हुए रिश्तों को और टूटते हुए घरों को, परिवारों को, दिलों को जोड़ने का साधन बताया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, शास्त्र, उपनिषद, गीता का पाठ पढ़ाया जाता है और आपको जीवंत करने का मार्ग बताया जाता है। अगर कोई छोड़ जाए, टूट जाए रिश्ता, संबंध खराब हो जाए, विवाह बिगड़ने लग जाए, पारिवारिक उलझने बढ़ जाए, बहुत झगड़े फसाद हो जाए, जीवन समाप्त करने की तरफ मनसा जाने लग जाए, तो क्या करें, कैसे बचें, कैसे उस सब चीजों से व्यवस्थित रह सकें। आपका मनचाहा रिश्ता, संबंध, प्रेम, विवाह, पारिवारिक रिश्ते, इन सब चीजों पर पूरी रिसर्च होती है और यहाँ उसके आधार पर आपको जीवंत किया जाता है। हर बार आपको जिलाया जाता है। आप कह सकते हैं जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पिछले 20-21 सालों से जनमानस को लाभान्वित किया जा रहा है। अभी तक जो लोग लाभान्वित हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। हाँ, और सक्सेस रेट यहाँ का 95% प्लस है। ये सब निरंतर जारी है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। एक यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है और हमारे परिवार में यहाँ भी 100 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। ये व्यवस्था बड़ी सुचारू ढंग से चल रही है। बहुत सारी अटकलें, बहुत सारा दंश, बहुत सारा विरोध को पार करते हुए हम लोग इस स्तर तक पहुंचे। ये व्यवस्था क्योंकि बिल्कुल 1 to 1 है, ये बड़ी नितांत पर्सनल है, ये बहुत नितांत इंडिविजुअल समस्या है, जिसको ना तो हर किसी से शेयर किया जा सकता है, ना तो हर किसी को बताया जा सकता है और ना तो ऐसा करना चाहिए। दोनों ही चीजें बहुत ठीक नहीं है। क्यों? बड़ा सही ढंग बताता हूं आपको। जनरली जब आप किसी को कुछ कहते हैं तो जनरली लोग उस पर परिहास करते हैं। संत कहते हैं अपनी आप बीती किसी को मत बताओ, वरना क्या होगा? हंसी ठिठिलई है लोग सब, बांट न ले है कोई। अपना दर्द किसी को मत बताना, अपनी पीड़ा जल्दी से किसी को मत कहना, क्योंकि उस समय तो लोग रोकर सुनेंगे और बाद में आप पर हंसेंगे, आपका मखौल उड़ाएंगे। और खासतौर से ऐसी व्यवस्थाएं दुनिया में, मैं हमेशा 99.9 कहता हूं ना, इसलिए तुम्हें बुरा ना लगे। वैसे तो 100 में 100% लोग, ऐसा विश्व का एक भी व्यक्ति मुझे बताइए जो किसी सुंदर स्त्री या लड़की को देख करके अपना मन उधर जाए ही ना। बहुत हैंडसम, बहुत बेहतर व्यक्ति देख करके किसी स्त्री का, लड़की का मन उस तरह नहीं जाए। ये बुराई नहीं है। हर सुंदर वस्तु, हर बेहतर चीज देखने योग्य और उसे देखना चाहिए। ताजमहल लोग क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि वो सुंदर है। सुंदर और आकर्षक चीजें लोग दूर दूर क्यों देखने जाते हैं? क्यों प्रकृति की सुंदरता देखने जाते हैं? दूर दूर लोग टहलने घूमने क्यों जाते हैं? क्यों पिकनिक पर जाना? क्यों यहां वहां घूमना? क्यों देश विदेश की वादियां देखने जाना? क्योंकि सौंदर्यता आंखों को भाती है। कोई छोटा सा बच्चा ही ले लो, बहुत सुंदर हो तो अच्छा लगता है।
दिल कहता है तुम सुंदर हो, तो आंखें कहती है दिखलाओ। पर किसके साथ समस्या हो, तुम मिलते नहीं हो, तुम आते नहीं हो। अब मिलने हम कैसे कहें, देखो ये बैठे डमरूधर, शिव शंकर, शिव शंकर। क्या कहूं, कैसे कहूं ये बात। रिश्ता कोई भी हो साहब, जिस वक्त पड़ता है वही समझता है। अगर सच में हर किसी को ये बात समझ आती होती ना, तो पूरी की पूरी दुनिया में सारे के सारे इससे प्रभावित होने के बावजूद भी इसे छुपाते नहीं होते। बुराई है क्या, मुझे वो अभी तक समझ ही नहीं आया। हम अपनों से प्रेम करते हैं, इसमें क्या तकलीफ है। सारे के सारी टेंशन का, सारे के सारे क्रोध का, एंजाइटी का, सारे के सारे विवादों का हल प्रेम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें किधर समस्या है। बहुत दुखी होने पे, बहुत अत्याधिक कष्ट पे होने पे, बहुत ज्यादा तकलीफ में होने से, बहुत ज्यादा परेशान होने पर जरूरत क्या पड़ती है अपने प्रेम की। आप कहानियां पढ़िए तो सही, इजिप्ट के राजाओं का इतिहास पढ़िए तो सही, पुरानी महारानियों के बारे में समझिए तो सही, आपको पता लगेगा लोगों ने प्रेम में क्या नहीं किया। साहब, सबको हवा लगती है, सबको दर्द होता है, सबको उतनी ही पीड़ा होती है, सब उसी व्यवस्था में है, एक भी ऐसा नहीं है। प्रेम, स्नेह, हित तो पशु पक्षी भी समझते हैं। तभी तो तुलसी बाबा ने लिखा है, हित व हित पशु पक्षी जाना, हित अनहित, हित अनुहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित। किस तरह सुरक्षा चाहिए, क्या रक्षा चाहिए, प्रेम से चाहिए क्या। तुम भूल मत जाना, आज एक गिलास पानी से तुम्हें तुम्हारे प्यार को दिलाने की बात कर रहा हूं। तुम भूल मत जाना, तुम्हारे रिश्तों को सुधारने के लिए सिर्फ एक गिलास पानी से आज पूरा का पूरा सागर बता रहा हूं। तुम भूल मत जाना, आज का उपाय सिर्फ एक गिलास पानी है। मात्र एक गिलास पानी से आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। बच्चों, दुनिया में बहुत सारी चीजें आती और जाती हैं, बहुत सारा कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन सत्य मानना, जब तुम नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। चकी माते रक्षति पिते वही ते नियुक्ते, माते वो रक्षति पिते वही ते नियुक्ते, कांते वो जा निर्मयति चपनी वखेदम, कीर्तिश्च देक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। दुनिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई बुजुर्ग होगा, कोई बूढ़ा होगा, वही अच्छा पंडित हो सकता है। एकदम सत्य नहीं है। ज्योतिष के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नया ज्योतिषी वैद्य पुराना, क्या
नया ज्योतिषी वैद्य पुराना। लाइजनिंग थोड़ी करनी है, लोगों को जाकर के प्रतापी थोड़ी बताना है अपने आप को, मैनिपुलेट थोड़ी करना है। ज्योतिष कैलकुलेशन का नाम है। ज्योतिष ज्योतिष एक व्यवस्था का नाम है। ज्योतिष ज्ञान का नाम है। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि एक छोटा सा उपाय है, एक गिलास पानी या कोई भी ऐसा छोटा मोटा बड़ा उपाय, तो तुम सिर्फ वहीं तक अटक मत जाना। मैं उस बहाने से तुम्हें और बहुत सारी चीजें दे देता हूं। एक छोटी सी टेबलेट खा करके जब तुम्हारा सरदर्द ठीक हो जाए, जब छोटी सी दवाई तुम्हारा बुखार उतार दे, जब तुम्हें स्वस्थ कर दे, जब तुम्हारी शारीरिक पीड़ा से तुम्हें मुक्त कर दे, तो बच्चों एकदम समझना कि वो बात वहीं तक समाप्त नहीं हो रही है और वो छोटी सी दवाई तुम तक पहुंचाने के लिए किसी ने कितना कुछ काम किया। उस छोटी सी दवाई को तुम तक पहुंचाने के लिए किसी ने कितने प्रयत्न किए हैं, उसके बारे में सोचना मुश्किल है। उसको पहले रिसर्च किया गया है, उसे बनाया गया है, उसके मेक किया गया है, उसकी पैकेजिंग की गई है, उसको सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से चौथी, चौथी से 10वीं, एक प्रोडक्ट कंप्लीटली बनकर जब आपके पास पहुंचता है तो कहते हैं 1.25 लाख बार टक 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 हो गया है। एक गेंद से गिर गिर के कूद कूद के पहुंचता है। बिल्कुल पहली बार गाड़ी का पहिया बना तो वो गोल नहीं था, वो चौकोर था। फिर उसके धीरे धीरे कोने काटते 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 उसे गोल किया गया। तो जब तुम्हारे पास कोई फाइनल चीज पहुंचती है तो उसके पीछे कितना रिसर्च हुआ होगा ये सोचना मुश्किल है। कुछ महामूर्ख, कुछ महाभट्टाचार्य, कुछ धूर्त, कुछ गड़बड़ लोग, कुछ गंदे लोग हो सकता है बच्चों कदाचित तुम्हें भ्रमित कर जाए। इसलिए मैं रोज कहता हूं, बड़ी बात समझने के लिए छोटी बात समझ लो कि तुम्हें बिल्कुल किसी पाखंडी के चक्कर में नहीं पड़ना। सब भ्रमित कर देंगे, सब खराब कर देंगे। ये मुल्ला मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, उल्टे सीधे पंडित पुजारियों के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना। मंदिर के पुजारी को बहुत सारा नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं। सत्य मानिए, आज मैं वो बात कहने जा रहा हूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए। एक मंदिर का पुजारी बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं होता, तभी वो वैसा काम कर रहा होता है। वो सेवक है, उसमें श्रद्धा है, उसमें विश्वास है, उसमें बड़ा सारा धर्म है, लेकिन वो एक बड़ा डॉक्टर नहीं है। एक कंपाउंडर इसलिए कंपाउंडर है क्योंकि वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। इसमें कोई अतिसंयोग नहीं है, किसी की कोई बुराई नहीं है। बुराई तुम्हारी है कि तुम मंदिर के पुजारी को जाकर के भी कुंडली मिलवाने लग जाते हो, उसको कुंडली दिखाने लग जाते हो। उसे नहीं आता। दूसरा तुम क्या करते हो? दूसरा तुम बहुत बड़ा बोर्ड देख करके प्रभावित हो जाते हो, बड़ा ऑफिस देख के प्रभावित हो जाते हो, बड़ी व्यवस्था देख करके प्रभावित हो जाते हो, जानकार हो। अच्छा, इसे चूके तो अगली बार तुम किसी महिला ने खूब सुंदर कपड़े पहने और थोड़ी मॉडल दिख रही है, तुम वहां प्रभावित हो जाओगे। बेटा, ज्ञान का इन सब बातों से कोई लेन देन नहीं है। गुड़ ना हेरानो गुड़ ग्राहक हेरानो है। तुमने कितनी बार देखा मुझे माला झाला पहने हुए? तुमने कितनी बार देखा कि मेरे यहाँ हजारों पूजाएं हो रही हैं, हजारों पंडित लगे हैं और वो सब हो रहा है? मैंने कितनी बार दिखाया तुम्हें आज तक? जो आवश्यक होता है सिर्फ वही दिखाता। क्यों? क्योंकि जब तब पूजा पाठ यज्ञ ये दिखाने का काम नहीं है, ये छुपाने का काम। शास्त्र कहता है, जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव। क्या? योग युक्ति, जब आप कोई युक्ति लगा रहे हो किसी चीज में, चुपचाप लगाइए, शांति से, बड़बड़ाइए मत। किसी युद्ध की युक्ति लगा रहे हैं, आप पहले से चिल्लाने लगेंगे मैं तो पीछे से जाऊंगा, तो वो पीछे वाला समझ नहीं जाएगा, तुम पीछे से जाओगे, तो तुम पीछे से जाओगे तो तुम्हें आगे ही मिलेगा वो। तो जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव, फलहि तबहि जब करहु दुराऊ। योग जुगति जप मंत्र प्रभाव। कब फलता है? जब छुपा के किया जाए। आपने देखा पंडित लोगों को पूजा करते हुए तो अंदर जब माले को भी दिखाते नहीं, उसमें कपड़ा लगा लेते हैं, वो मुखी कहते हैं उसे। आज
तुम्हें ये सब सिखाते सिखाते तुम्हें फिर याद दिलाऊं कि मैं कह रहा हूं, एक गिलास पानी से तुम्हारा रिश्ता टूटता हुआ बस सकता है। दुनिया में सूखा पड़े तो अभाव क्या है? पानी ना। इंसान बीमार पड़े उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? पानी ना। घर में परिवार में साफ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही, पोछा नहीं लग पा रहा, धुलाई नहीं हो पा रही, क्योंकि क्या नहीं है घर में? पानी ना। कपड़े स्वच्छ नहीं है, धुलने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, धुलने की सब चीजें हैं, बस एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है, वो क्या है? पानी ना। तुम जल को इतना सामान्य कैसे समझ सकते हो? जल की रक्षा करो, सुरक्षा करो, जल का आदर करो, जल का सम्मान करो। मैं हमेशा तुम्हें कहता हूं भैया, जीवन में बहुत बड़ी चीज है क्या? पानी ना। पेड़ लगाओ, क्यों गड़बड़ाते हो बच्चों? गमले में छोटे छोटे पौधे तो तुम लगाते हो, इससे महत्वपूर्ण बात नहीं बनेगी। महत्वपूर्ण बात बनेगी कोई बड़ा पेड़ लगाने से। जो ले रहे हो प्रकृति से दो भी भाई। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। फिर देखो कपाल को बेहतर होगा तुम्हारे लिए, तुम अच्छा कर पाओगे। केवल और केवल जीवन में अगर आप जल को महत्व दे दें तो भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं रोज मेरा एक भी ऐसा एपिसोड उठा के बताओ उसमें तुम्हें पानी पीने को प्रणाम करने में कहा। मानते हो मेरी बात? जो जो लोग हाथ उठा रहे हो, सच मानना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम समझते ही क्या हो उनसे? जल्दी बताए। और उससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। वो है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण तरीके से समझो। भगवान शिव तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। क्या? अपनी जटाओं से जल निकाल कर क्या कह रहे हैं? जल ही लेना और जल ही देना। हम समझ नहीं रहे। उनके पास विष है, उनके पास अमृत है, उनके पास शस्त्र है, उनके पास अस्त्र है, उनके पास नाद है, उनके पास नंदी है, उनके पास भृंगी है, उनके पास गणेश है, उनके पास सेनापति है, उनके साथ माता है, पर वो तुम्हें पानी दे देंगे। और तुमसे क्या मांगते हैं? पानी। भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से अनेकों संकट दूर होते हैं। अब चाहिए तो सही। गर्मियों में लोग भगवान शिव के ऊपर घट स्थापन करते हैं और उससे धीरे धीरे जल गिरते हैं। देखिए कितना मजा है। वो स्पंदन तुम महसूस कर पाओगे, वो सुख तुम खुद भी महसूस कर पाओगे। गर्मियों में जगह जगह खड़े रखाइए, तो देखिए आपको कितना मजा आएगा जब कोई प्यासा पानी पिएगा। तो खैर, तुम्हारी निजी व्यवस्था है। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिलेशन को तो पहले ठीक करें, ये सब तो कभी भी कर लेंगे। तुम्हें तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे रिश्ते के लिए, तुम्हारे संबंधों को ठीक करने के लिए सीधा उपाय बता रहे हैं। उसके लिए वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी, उसने जो इल्ज़ाम लगाया था उसके लिए मेरी फ्रेंड से उसने माफ़ी मांगी। उसने मेरी फ्रेंड से बोला कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था। ये सब आपकी कृपा से हुआ गुरु जी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात जब कहते हो ना कि आपकी कृपा से हुआ, सत्य मानो अंदर बहुत बहुत उमंग आती है। इसलिए नहीं कि मैं महान हूँ, इसलिए कि हमारी मेहनत फल लाती है, इसलिए कि मेरी तपस्या आपके काम आती है। हम अगर 24 घंटे में 22 घंटे आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, 2 घंटे सो रहे हैं और ये सालों से चल रहा है, तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है कि तुम सुखी हो सको, और कोई कारण नहीं। तुम पर कोई आरोप लगाए, जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, तो तुम ये समझना कि मैं ये जो कहता हूँ वो अंदर से मानता हूँ। मेरे बच्चों पे कोई आरोप लगाए कि मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? एक आप तुम्हारा होना ही था। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, आज से पहले हमेशा कहता हूँ तुम्हारी वजह से हुआ, पर मैं आज इस मामले में तो कहूँगा कि बहुत धन्यवाद।
मैं सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। एक गिलास पानी से आपका परिवार, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपकी व्यवस्था, आपका काम, आपका निजी संबंध बचाया जा सकता है। ये संभव हो सकता है और इस बार जब ठीक होगा तो 7 जन्मों तक खराब नहीं होगा। ये पूरी सुनिश्चित व्यवस्था है। आपको क्या करना है? सोना, चांदी, कांच और कोई भी महंगी धातु, सोना, चांदी, कांच, कोई महंगी धातु और स्टील, ये 5 चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपको या तो अष्टधातु लेना है, या तो पीतल लेना है, या तो तांबा लेना है। इनमें से तीनों में से कोई एक गिलास होना चाहिए। इसमें आप जल ले लीजिए। आप कोशिश करिएगा कि इस जल में कोई भी विशुद्ध नदी का पवित्र जल जरूर हो। अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि पहले पानी डालते हैं, बाद में जल डालते हैं। नहीं, पहले गंगा जल या कोई जल डाल लीजिए, फिर पानी डालिए, तो वो सब उसी मय हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसको रात्रि में सूर्यास्त के पहले जहां आप सोते हैं वहां रख दीजिए। देखिए, सुरक्षा रखनी पड़ेगी, कोई उठा के इधर उधर ना कर दे। आपको इसे जहां रखना है वहां थोड़ा सा टीका चंदन लगा करके रखिएगा ताकि ये स्थापित रहे। और रात्रि में जितनी बार भी नींद आपकी खुलेगी, वैसे तो जितनी बार ये उपाय आप जब करने जा रहे हैं तो 7 बार खुलेगी, लेकिन मिनिमम आपको 7 बार सुबह उठने के पहले तक इससे पानी पीना है। 7 बार, जितनी बार पानी पीना है, पानी को प्रणाम करना है और उनका नाम लेकर के पानी पीना है जिनको तुम पाना चाहते हो अपने जीवन में। फिर देखना, खत्म कर देना है रात का पानी। विवाद खत्म, झंझट खत्म, झगड़े खत्म, भ्रष्टता खत्म, दूर होना खत्म, ग्रहों की अपवित्रता खत्म, सारे संदेह खत्म, डाउट खत्म और तुम्हारा प्यार शुरू। करके देखिए, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। स्थापित करते समय पूरी श्रद्धा रखना। देखना तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। तो खुश हो जाओ बच्चों, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। तुम अपना ख्याल रखो, बेहतर हो जाओ, रोना मत लीजिए, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ खुद का ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।